नमस्कार दोस्तों आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव, जो इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है। दोस्तों इसमें से दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, या एरर बेस होगा या आपको रिश्तान दे देंगे, उसको आपको फिल करना होता है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनते हैं दोस्तों। टॉपिक के 19 रूल बनते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एडजेक्टिव की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो इंग्लिश में देखते हैं हम। अ वर्ड इन अ सेंटेंस विच क्वालिफाई अ नाउन प्रोनाउन। मतलब दोस्तों वाक्य में ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। दोस्तों इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है ए टॉल बॉय। दोस्तों अ टॉल बॉय में दोस्तों टॉल एडजेक्टिव है और बॉय संज्ञा है दोस्तों। तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है दोस्तों, लड़का लंबा है। तो कौन लंबा है? लड़का लंबा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां हैं। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री आती है, उसके बाद दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री आती है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है सुपरलेटिव डिग्री। सिंपल जो डोनेट करता है दोस्तों, सिंपल वाक्य जो सिंपल संज्ञा को डोनेट करता है, उसे कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। जिसमें तुलना की जाए उसे कहते हैं दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव दोस्तों जो किसी श्रेणी, पूर्ण श्रेणी को दर्शाए, उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब देख लेते हैं दोस्तों पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री बी एक्सप्रेस क्वालिटी ऑफ नाउन प्रोनाउन इन अ सिंपल। एक संज्ञा या सर्वनाम की साधारण तरीके से दर्शाने वाली डिग्री को क्या कहते हैं दोस्तों? पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। इसमें दोस्तों पॉजिटिव डिग्री में जो वर्ड आते हैं, हाई आता है, स्मॉल आता है, फैट्स आता है, लॉन्ग आता है, हैवी आता है और इंटेलिजेंट आता है दोस्तों। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। ही इज़ अ टॉल बॉय। तो इसमें दोस्तों जो एडजेक्टिव है टॉल है और लंबा कौन है? लड़का दोस्तों। ये इसका संज्ञा है दोस्तों बॉय। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, सी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो सी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट दोस्तों, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है दोस्तों, छात्र होशियार दोस्तों। तो ये दोस्तों संज्ञा होगी और ये एडजेक्टिव हो गया उसको दोस्तों। छात्र होशियार है तो किसकी विशेषता बता रहा है? तो छात्रों की विशेषता बता रहा है। उसके बाद दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री है। तो कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है तुलना करना। तो व्हेन अ क्वालिटी ऑफ टू नाउन्स प्रोनाउन इज कंपेयर्ड। जब दो संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता की तुलना की जाए तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कंपैरेटिव डिग्री। इसका प्रयोग क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव डिग्री के साथ ER लगा देंगे, या दोस्तों मोर का प्रयोग होता है या देन का प्रयोग होता है। हायर हो जाएगा दोस्तों, हाई का हायर हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री के साथ ER का प्रयोग हो जाता है। फास्ट का फास्टर हो जाएगा दोस्तों। लॉन्गर हो जाएगा दोस्तों, लॉन्ग का लॉन्गर हो जाएगा। हैवी का हैवियर हो जाएगा दोस्तों, ER का प्रयोग हो जाएगा, ETC दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मोर का प्रयोग होगा, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा और मोर यूजफुल हो जाएगा दोस्तों। प्लस दोस्तों मोर इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ETC एक्स्ट्रा ये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देन का प्रयोग होगा। देन का ही इज़ अ टॉलर देन यू। मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझे हम तो, ही इज़ अ टॉलर देन यू मतलब मेरे से उससे लंबा है दोस्तों, टॉलर। और दोस्तों पॉजिटिव डिग्री के साथ ER का प्रयोग किया गया है, प्लस दोस्तों देन का प्रयोग किया गया है। उसके बाद दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री की बात की जाए तो सुपरलेटिव डिग्री दोस्तों पूरी श्रेणी को दर्शाता है दोस्तों। सुपरलेटिव डिग्री पूरी श्रेणी की तुलना की जाती है दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री में। तो व्हेन अ क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कंपेयर्ड टू एंटायर क्लास, मतलब होल पूरी श्रेणी को दर्शाए, उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है दोस्तों? EST का प्रयोग होता है, मोस्ट का प्रयोग होता है, प्लस द का प्रयोग होता है। पॉजिटिव डिग्री के साथ दोस्तों EST का प्रयोग होता है, जैसे हाईएस्ट हो जाएगा, लॉन्गेस्ट हो जाएगा, फास्टेस्ट हो जाएगा, हॉस्टेस्ट हो जाएगा दोस्तों,
और दोस्तों हैवीएस्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कंपैरेटिव में मोर का प्रयोग हो रहा था तो सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा और मोस्ट यूजफुल हो जाएगा, प्लस दोस्तों मोस्ट हैंडसम हो जाएगा। ये सुपरलेटिव डिग्री में होता है दोस्तों। और दोस्तों द का प्रयोग होगा, ही इज़ अ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब द का प्रयोग होगा सुपरलेटिव डिग्री में। उसके बाद दोस्तों हम रूल की बात करें तो पहला रूल बनता है ऑफ द टू का नियम, जिसे ऑफ द टू का रूल कहते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट है कंपैरेटिव डिग्री होगी। कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा, ये इसके कीवर्ड है दोस्तों। यहाँ से आप इसे जज कर सकते हैं कि ऑफ द टू का रूल है, या आपको एग्जांपल में दोस्तों ऑफ द टू मिलेगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये ऑफ द टू का रूल है। एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, ही इज़ अ टॉलर ऑफ द टू बॉयज़, मतलब दो लड़कों से लंबा है, तो कंपैरिजन किया जा रहा है दो लड़कों के साथ, तो दो लड़कों के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या आएगा, द का प्रयोग होगा दोस्तों। उसका एग्जांपल देख लेते हैं, सी इज अ मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर। इसमें दोस्तों एरर क्या है, ए, इधर एरर ए नहीं दोस्तों, ए नहीं आएगा क्योंकि दो के बारे में डिस्कस की जा रही है, तो मोर मतलब अधिक के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, दो से अधिक के बारे में बात की जा रही है कि मोर ब्यूटीफुल ऑफ टू सिस्टर, दो बहनों से ज़्यादा सुंदर है, तो इसमें द का प्रयोग होगा ए की जगह। उसके बाद दोस्तों एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज़ अ मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज़, तो मोर नहीं, मोस्ट इंटेलिजेंट नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे मोर का प्रयोग होगा। उसके बाद दोस्तों एक और एग्जांपल है, ऑफ द टू बुक्स दिस इज द वेस्ट, तो दिस इज द वेस्ट नहीं होगा दोस्तों, वेस्टर होगा, क्योंकि ई आर का प्रयोग होगा, सुपरलेटिव डिग्री है और कंपैरिजन किया जा रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री का ई आर का प्रयोग होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों रूल नंबर 2 है, मोस्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों, एज डैश डैश एज और सो एज का नियम है दोस्तों, एज का नियम और एज सो एज का नियम है। पहला पॉइंट क्या है, पॉजिटिव डिग्री होगी, दोनों के बीच में पॉजिटिव डिग्री होगी। अफर्मेटिव सेंटेंस एज में होगा और अफर्मेटिव सेंटेंस एज सो एज में नहीं होगा दोस्तों। नेगेटिव सेंटेंस दोनों में होगा दोस्तों, सो एज में भी होगा और एज में भी होगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं दोस्तों, राम इज एज टॉल एज श्याम, तो सबसे पहला सेंटेंस दोस्तों सही है, एज टॉल, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है और एज का प्रयोग किया गया है, तो ये पहला सेंटेंस सही है। दूसरा है राम इज सो टॉल एज, तो श्याम, यहाँ दोस्तों रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि सो टॉल एज यहाँ पे दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग नहीं होगा। राम इज अ नॉट एज टॉल एज श्याम, तो यहाँ सही है दोस्तों, नेगेटिव के साथ सो एज का प्रयोग होता है, क्योंकि नेगेटिव का प्रयोग एज के साथ भी होता है और सो एज के साथ भी होता है। राम इज नॉट सो टॉल एज श्याम, यह सही है दोस्तों सेंटेंस, क्योंकि नॉट के साथ सो एज का प्रयोग भी होता है और एज का प्रयोग भी होता है। उसके बाद दोस्तों राम इज एज टॉलर एज श्याम, दोस्तों यहाँ पे टॉलर नहीं होगा, पॉजिटिव डिग्री टॉल होगी यहाँ पे, तब ये सही होगा सेंटेंस। उसके बाद एफ है हमारा, राम इज सो टॉलर, यहाँ पे टॉलर नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये रॉन्ग सेंटेंस है। रूल नंबर 3 है दोस्तों, बैरी और मच का रूल है दोस्तों। बैरी का मतलब भी बहुत होता है और मच का मतलब भी बहुत होता है। बैरी आएगा तो पॉजिटिव डिग्री आएगी और मच आएगा तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी दोस्तों। बैरी में वेरी गुड
वेरी फास्ट, वेरी हाई, वेरी हॉट, ये दोस्तों वेरी में पॉजिटिव डिग्री आएगी। प्लस दोस्तों मच में कंपैरेटिव डिग्री आएगी, मच बेटर, मच फास्टर, मच हाइयर, मच हॉटर। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा, जहाँ पे मच बेटर आएगा वहाँ मच बेस्ट कर देगा, जहाँ पे मच हॉट आएगा वहाँ मच हॉटर कर देगा। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं, द टी इज़ वेरी हॉटर, तो दोस्तों टी इज़ वेरी हॉटर नहीं होगा, हॉट होगा, वेरी हॉट होगा। उसके बाद दोस्तों द टी इज़ मच हॉट नहीं होगा दोस्तों, मच हॉट नहीं होगा, हॉटर होगा, मच हॉटर होगा। दोस्तों इसका एक नोट है कि वेरी और मच के साथ सुपरलेटिव डिग्री भी संभव है। दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जा सकता है, बट दोस्तों इसका एक नियम है कि सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री आएगी। द शुरू से प्रयोग होगा तब सुपरलेटिव डिग्री आएगी। दोस्तों इसका दोस्तों एक ट्रिक है, TBS से याद रख सकते हैं आप इसे। दूसरा जो इसका पॉइंट है, मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, तो मच आएगा तो दोस्तों द मच के बाद आएगा और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगा। तो इसका जो एक कीवर्ड है वो है MTS। दोस्तों यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि वेरी और मच के रूल में MTS और TBS का प्रयोग होता है। तो यहाँ से आप कीवर्ड याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में अपने आप से आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, ही इज़ द वेरी टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो ये सही है दोस्तों सेंटेंस। द वेरी, TBS का प्रयोग किया गया है दोस्तों, द वेरी टॉलेस्ट। दोस्तों उसके बाद दोस्तों दूसरा सेंटेंस है, ही इज़ मच द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, सेंटेंस सही है दोस्तों। एरर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों, ही इज़ वेरी द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास और एरर, तो दोस्तों वेरी द नहीं होगा, यहाँ पे एरर है दोस्तों, द वेरी टॉलेस्ट होगा। उसके बाद दोस्तों अगला सेंटेंस है, ही इज़ द मच टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो मच के बाद द आएगा, एरर यहाँ पे है दोस्तों। रूल नंबर 4 की बात की जाए तो दोस्तों सो दैट और टू का नियम है। इसमें दोस्तों हम कीवर्ड देख लेते हैं कि कैसे पहचानना है नियम को। सो दैट होगा एग्जाम्पल में और टू होगा। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, पॉजिटिव डिग्री दोनों में होगा और एग्ज़ाम में आपको कंपैरेटिव दे देगा और वहाँ से क्वेश्चन बना देगा। प्लस दोस्तों इसमें नेगेटिव नहीं बनता। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहला एग्जाम्पल है, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, सेंटेंस सही है दोस्तों अपने आप में। उसके बाद दोस्तों ही इज़ टू वीक टू वॉक, कंपेयर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों एग्ज़ाम में आपको कंपैरेटिव डिग्री दे देगा और जहाँ से क्वेश्चन आपको क्रिएट कर देगा और आपको यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है। सी इज़ टू यंग टू ट्रैवल अलोन, सही है दोस्तों अपने आप में सेंटेंस। उसके बाद दोस्तों सी इज सो यंग दैट सी कैन नॉट ट्रैवल अलोन, तो सो के साथ दैट का प्रयोग होगा, सही है सेंटेंस दोस्तों, और पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा। और यहाँ पे दोस्तों पॉजिटिव डिग्री की जगह आपको एग्जाम में यंगर दे देगा और यहाँ से आपको पॉजिटिव डिग्री लगानी है जिससे आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। रूल नंबर 5 की बात की जाए, महत्वपूर्ण रूल है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और सबसे यूनिक रूल है। इसमें क्या है दोस्तों, अ फ्यू एडजेक्टिव ऑलवेज रिमेन इन द देयर पॉजिटिव डिग्री, मतलब दोस्तों कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में रहते हैं, तो इसमें ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनती, इसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है, देन का प्रयोग नहीं होता, इसमें ER का प्रयोग नहीं होता है कंपैरेटिव डिग्री का, प्लस मोर का प्रयोग नहीं होगा, EST सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा, और प्लस दोस्तों मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा। ये ऐसे वर्ड है दोस्तों, सबसे पहला वर्ड है परफेक्ट, यूनिक, एक्सीलेंट, ट्रेंगुलर, राइट एंगुलर, पैरेलल दोस्तों, परपेंडिकुलर, राउंड, सोलर, लूनर, मिल्की, डेड। ये दोस्तों कुछ कीवर्ड है। यहाँ से क्वेश्चन परफेक्ट के ऊपर बना है दोस्तों, यूनिक के ऊपर क्वेश्चन बना है। एग्जाम्पल लिख दे लेते हैं दोस्तों,
सी इज़ द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ आवर कॉलेज। तो दोस्तों यहाँ पे द मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यूनिक अपने आप में एक पॉजिटिव डिग्री है, इसके साथ द मोस्ट, इसके साथ कोई भी डिग्री नहीं लगेगी, तो द मोस्ट यहाँ पे गलत है। सेंटेंस सही होगा सी इज़ यूनिक सिंगर ऑफ आवर कॉलेज। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, द मोस्ट परफेक्ट इजिएस्ट इन द कंपटीशन प्राइजेस। तो दोस्तों इसमें द मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे दोस्तों परफेक्ट इजिएस्ट इन द कंपटीशन वीकेंड प्राइजेस होगा दोस्तों, द परफेक्ट नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे मोस्ट नहीं होगा, द होगा सीधा, द परफेक्ट इजिएस्ट। रूल नंबर 6 है दोस्तों, महत्वपूर्ण रूल है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुके क्वेश्चन है यहाँ से। तो क्या रूल है दोस्तों, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर। इसमें क्या होगा दोस्तों, अगर कंपैरिजन किया जा रहा है तो देन का प्रयोग नहीं होगा, टू का प्रयोग होगा, प्लस दोस्तों सीनियर के बाद मोर का प्रयोग कभी नहीं होगा, इसके साथ मच का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, ही इज अ सीनियर देन यू, यहाँ पे दोस्तों देन का प्रयोग नहीं होगा, टू का प्रयोग होगा। उसके बाद दोस्तों ही इज अ सुपीरियर, देन का प्रयोग नहीं होगा, टू का प्रयोग होगा दोस्तों यहाँ पे। और एग्जाम्पल जो एग्जामिनर होगा वो आपको देन दे देगा और यहाँ पे टू लगाना होता है। नोट दोस्तों इसमें ही इज अ मोर सीनियर देन यू, यहाँ पे मोर नहीं होगा, मच सीनियर होगा दोस्तों। ही इज मोर सीनियर टू यू, तो दोस्तों यहाँ पे मच का प्रयोग होगा। सेंटेंस में दोस्तों देन की जगह टू का प्रयोग होगा और मोर की जगह दोस्तों मच का प्रयोग होगा यहाँ पे 6 रूल में। प्लस दोस्तों 7th रूल की बात की जाए तो मेजर, माइनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, अल्टीरियर, ये दोस्तों रूल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें दोस्तों आपको याद क्या रखना है कि इसमें पॉजिटिव डिग्री लगती है जब भी मेजर, माइनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर या पोस्टीरियर या अल्टीरियर आ जाए। तो इसमें सिंपल सी बात याद रखनी कि इसमें पॉजिटिव डिग्री लगेगी, कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगेगी, पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगेगी, देन और टू का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द इंटीरियर पार्ट ऑफ द होटल वाज हेविली डेकोरेट, दोस्तों होटल का पार्ट डेकोरेट किया है, तो इसमें दोस्तों पार्ट ये एक संज्ञा है और सेंटेंस सही है अपने आप में। उसके बाद दोस्तों करप्शन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, तो करप्शन इज अ मेजर प्रॉब्लम आवर कंट्री, प्रॉब्लम दोस्तों संज्ञा है और अपने आप में सेंटेंस सही है। रूल नंबर 8 की बात की जाए तो प्रेफर एंड प्रेफरेबल का नियम है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण रूल है, एग्जाम में पूछा जाता है। जब दो चीज़ों में से एक को प्राथमिकता दी जाए, प्रोबेबिलिटी दी जाए दोस्तों, तो उसके संपर्क में अगर कंपैरिजन किया जा रहा है तो देन का प्रयोग नहीं होगा और कंपैरिजन में टू का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, आई प्रेफर टी देन, तो यहाँ पे देन नहीं होगा, टू होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अ प्रेफर दिस बुक, देन नहीं होगा दोस्तों, टू का प्रयोग होगा यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों डेथ इज अ प्रेफरेबल टू सर्वाइव, तो सलवेरी दोस्तों ये होता है, सलवेरी होता है गुलामी, सेंटेंस सही है दोस्तों, यहाँ पे टू का प्रयोग किया गया है, अगर यहाँ पे देन का प्रयोग होता तो जो सेंटेंस है वो अपने आप में गलत हो जाता। रूल नंबर 9 की बात की जाए तो दोस्तों इजी रूल है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इनफ का रूल है, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा, पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ होगा तो प्रयोग सही सेंटेंस होगा, इनफ प्लस पॉजिटिव डिग्री होगा तब रॉन्ग होगा, नाउन प्लस इनफ होगा तब भी रॉन्ग होगा, और कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा इनफ के साथ, इनफ प्लस नाउन होगा तब सही होगा दोस्तों। तो सबसे पहला सेंटेंस है द टी इज़ हॉट एनफ, तो सेंटेंस सही है, पॉजिटिव डिग्री के साथ इनफ का प्रयोग किया गया है। द टी इज़ इनफ हॉट
सेंटेंस गलत है दोस्तों, इनफ के बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता। ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ दोस्तों सेंटेंस सही है, पॉजिटिव डिग्री के साथ इनफ का प्रयोग किया गया है। ही इज़ इनफ स्ट्रॉन्ग दोस्तों सेंटेंस गलत है, स्ट्रॉन्ग का इनफ के बाद पॉजिटिव डिग्री नहीं काम में आती। उसके बाद दोस्तों आई डोंट हैव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की जगह दोस्तों स्ट्रॉन्ग का प्रयोग होगा, एडजेक्टिव बनेगा और इनफ तब सही होगा सेंटेंस दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आई डोंट हैव इनफ स्ट्रेंथ, तो दोस्तों इनफ के बाद नाउन संज्ञा का प्रयोग होगा, तब दोस्तों सेंटेंस सही होगा। ये सही है दोस्तों अपने आप में सेंटेंस। उसके बाद दोस्तों 10वां रूल है ऑन वन ऑफ द का रूल है दोस्तों। इसमें वन ऑफ द के रूल में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल है ही इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट बॉय इन द क्लास, दोस्तों टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास होना था। टॉलेस्ट बॉय तो दोस्तों बॉय नहीं होगा, बॉयज़ होगा, क्योंकि वो सिर्फ पूरी क्लास में सबसे लंबा है, तो सेंटेंस में यह कहा गया है। उसके बाद दोस्तों सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन आवर फैमिली, तो अब परिवार में सबसे इंटेलिजेंट या सबसे होशियार है, तो गर्ल्स नहीं होगा, गर्ल नहीं होगा, गर्ल्स का प्रयोग होगा यहाँ पे। उसका दोस्तों एक टेबल है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाते हैं, इनसे संबंधित रूल को हम डिस्कस करेंगे। ओल्ड, ओल्डर या एल्डर या ओल्डेस्ट या ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। सुपरलेटिव में ये होगा, कंपैरेटिव डिग्री में ये होगा, पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री में फॉर का प्रयोग होगा, फॉर्मर होगा और फॉरमोस्ट होगा और फर्स्ट होगा। लेट होगा तो कंपैरेटिव डिग्री में लेटर या लेटर का प्रयोग होगा, या लेटेस्ट होगा या लास्ट होगा। पॉजिटिव डिग्री में फॉर का प्रयोग होगा तो कंपैरेटिव में फर्दर या फर्दर का प्रयोग होगा। उसके बाद दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री में फॉरेस्ट का प्रयोग होगा, फर्देस्ट का प्रयोग होगा। आउट पॉजिटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री में आउटर होगा या उटर होगा। उसके बाद दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री में आउटर मोस्ट होगा या आउट मोस्ट होगा। इनसे संबंधित रूल देखेंगे हम। तो रूल नंबर सबसे जो पहला है रूल 11, ओल्डर या ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट एंड एल्डर का नियम है दोस्तों। इसमें क्या होगा, अगर पर्सन है, एनिमल्स है या थिंग्स है तो ओल्डर या ओल्डेस्ट का प्रयोग होगा। अगर पर्सन है, व्यक्ति है, तो यहाँ पे एल्डेस्ट या एल्डर का प्रयोग होगा। दूसरा नियम क्या करता है, नो रिपीटेशन, यहाँ पे रिपीटेशन का प्रयोग नहीं होगा, रिपीट नहीं किया जाएगा। अगर सेम फैमिली मेंबर की बात की जाए या ब्लड रिलेशन की बात की जाए तो एल्डेस्ट या एल्डर का प्रयोग होगा। उसका दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ओल्डर के साथ देन का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग नहीं होता, और एल्डर के साथ देन का प्रयोग नहीं होता, टू का प्रयोग होता है। होता क्या है, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में देन की जगह टू लगा देगा या टू की जगह देन लगा देगा, यहाँ से क्वेश्चन घुमा देगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, राम इज एल्डर देन श्याम। क्वेश्चन गलत है, सेंटेंस गलत है। यहाँ पे टू होगा, एल्डर के साथ क्या होता है, टू का प्रयोग, देन का प्रयोग। एल्डर के साथ दोस्तों टू का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग नहीं होता। राम इज एल्डर टू श्याम, तो सेंटेंस गलत है दोस्तों, एल्डर के साथ देन का प्रयोग होता है। दोस्तों सेंटेंस सही है, राम इज एल्डर टू श्याम, ये सही है दोस्तों, टू का प्रयोग है, क्योंकि एल्डर के साथ दोस्तों टू का प्रयोग होता है। राम इज एल्डर टू हिज ब्रदर श्याम, तो राम इज एल्डर टू हिज ब्रदर, सेंटेंस सही है दोस्तों, एल्डर के बाद टू का प्रयोग होता है, ना कि देन का प्रयोग होता है। राम इज ओल्डेस्ट सन इन द फैमिली, सेंटेंस सही है दोस्तों, ब्लड रिलेशन की बात की जा रही है, फैमिली मेंबर की बात की जा रही है। राम इज द एल्डेस्ट सन इन दी फैमिली, तो सेंटेंस सही है दोस्तों, फैमिली की बात की जा रही है। दिस
इज द, जब फैमिली की बात की जा रही है तो एल्डेस्ट का प्रयोग होगा। उसके बाद दोस्तों एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट का प्रयोग होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दिस इज अ, लास्ट सेंटेंस है, दिस इज अ एल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज। तो एल्डेस्ट नहीं होगा, ओल्डेस्ट होगा। और टेम्पल की बात की जा रही है क्योंकि ये थिंग्स है, कोई वस्तु है, वस्तु विशेष की बात की जा रही है, तो ओल्डेस्ट का प्रयोग होगा यहाँ पे, ना कि एल्डेस्ट का प्रयोग होगा। रूल नंबर 12 की बात की जाए तो दोस्तों फॉर्मर या लेटर। फॉर्मर का प्रयोग दोस्तों अगर दो संख्याओं में से पहले वाले की बात की जाए तो फॉर्मर का प्रयोग होगा। अगर दो संख्याओं में से दूसरे की बात की जाए तो लेटर का प्रयोग होगा। दोस्तों फॉर्मर का अर्थ होता है पूरब भी होता है पहले, इससे आपको याद रह जाएगा। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट दो में से अगर पहले की बात की जाए तो फर्स्ट का प्रयोग होगा। अगर फर्स्ट दो में से लास्ट की बात की जाए तो दो में से दूसरे की बात की जाए तो लास्ट का प्रयोग होगा दोस्तों इसका प्रयोग होगा पोजीशन, मतलब दोस्तों चारों में जो पोजीशन होगी उससे संबंधित जो इसका प्रयोग होगा, पोजीशन सेंस में इसका प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, द फार्मर इज अ डॉक्टर एंड द लास्ट इन एन इंजन। तो दोस्तों इसमें द लास्ट का नहीं होगा, द लेटर का प्रयोग होगा क्योंकि आखिरी की बात दूसरे की बात की जा रही है। उसका अलग सेंटेंस है, राम श्याम एंड मोहन आर फ्रेंड्स, तीन फ्रेंड है दोस्तों। द फार्मर इज अ सिंगर एंड द लास्ट इज अ म्यूजिशियन। तो अंतिम का म्यूजिशियन है, तो अंतिम की बात की जा रही है, आखिरी की बात की जा रही है, तो क्या प्रयोग होगा, फर्स्ट का प्रयोग होगा। मतलब सबसे पहले वाली की बात की जा रही है तो फर्स्ट का प्रयोग होगा। ही इज द फार्मर, तो फार्मर का प्रयोग दोस्तों प्राइम मिनिस्टर के लिए, फार्मर मतलब पूर्व, फार्मर का प्रयोग किया जाएगा। पूर्व जो प्रधानमंत्री थे वो हमारे देश के थे तो उसके लिए पूर्व का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 13 की बात की जाए तो फॉर्मेस्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो फॉर्मेस्ट का प्रयोग पॉपुलर के लिए किया जाएगा दोस्तों, पॉपुलर जो व्यक्ति होगा उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। तो सेंटेंस देख लेते हैं, महात्मा गांधी वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज आवर कंट्री। तो दोस्तों फॉर्मेस्ट का प्रयोग होगा यहाँ पे, द फॉर्मेस्ट होगा ना कि फर्स्ट होगा यहाँ पे। रूल नंबर 14 की बात की जाए, लेटर और लेटेस्ट का नियम है। अगर टाइम की बात की जाए, अगर देरी से आता है या बाद में आता है तो लेटर का प्रयोग होगा, और अगर नवीनतम वस्तु है कोई तो लेटेस्ट का प्रयोग होगा। जैसे राम रीच्ड स्कूल लेटर देन श्याम, तो श्याम के बाद पहुंचा, तो लेटर TER नहीं होगा, LATTR नहीं होगा, LATER होगा लेटर। दिस इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस मैगजीन, तो जो नया संस्करण है मैगजीन का तो इसके लिए लेटेस्ट का प्रयोग होगा। वस्तु की बात की जा रही है और नवीनतम नए की बात की जा रही है, एडिशन की बात की जा रही है। फादर और फर्दर का प्रयोग, तो फादर का प्रयोग क्या होगा, डिस्टेंस के सेंस में फर्दर का प्रयोग होगा। फर्दर होता है दोस्तों आगे, और फर्दर होता है दोस्तों इन एडिशन टू, अतिरिक्त से संबंधित होता है। ये फार की फॉर्म है दोस्तों, FARE दोस्तों इसकी फॉर्म है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आई एम सो टाइड दैट आई कैन नॉट वॉक फर्दर, तो यहाँ पे FURTHER नहीं होगा, FARTHER होगा दोस्तों। द सोल्जर आर वेटिंग फॉर फर्दर कमांडर्स, तो दोस्तों किसका वेट कर रहे हैं, कमांडर का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रयोग होगा फर्दर नहीं होगा, FURTHER का प्रयोग होगा, फर्दर अतिरिक्त का प्रयोग होगा। ही वेंट अब्रॉड फॉर हिज फर्दर स्टडी, मतलब आगे की स्टडी के लिए वो अब्रॉड जा रहा है, तो
यहाँ पे FARTHER का प्रयोग करना है, ओके, FURTHER का प्रयोग होगा। रूल नंबर 16 की बात की जाए तो ऑटर का मतलब होता है बाहरी। दोस्तों ये वर्ड आ रहे हैं टेबल से संबंधित, ये वर्ड है जो हमने टेबल अभी देखा उससे संबंधित वर्ड है, उनसे संबंधित रूल है। ऑटर बाहरी होता है और ऑटमोस्ट सबसे बाहरी होता है। ऑटर का प्रयोग होता है दोस्तों पूर्ण रूप से, और ऑटमोस्ट का होता है उच्चतम स्तर, एट द हाईएस्ट लेवल की बात की जाए तो ऑटमोस्ट का प्रयोग होता है। सेंटेंस देख लेते हैं। अ सिक्योरिटी गार्ड वाज स्टैंडिंग एट द अटमोस्ट गेट ऑफ द बंगलो। तो ऑटमोस्ट नहीं होगा, ऑटरमोस्ट होगा यहाँ पे, सबसे बाहरी, क्योंकि गेट बंगलो घर के बाहर होता है तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं। देयर वाज एन ऑटर साइलेंस इन द एग्जाम हॉल। तो यहाँ पे ऑटर नहीं होगा, बाहरी नहीं होगा दोस्तों, अटर होगा पूर्ण रूप से, क्योंकि एग्जाम हॉल में पूर्ण रूप से शांत है, साइलेंस है। आफ्टर विनिंग इन द मैच एवरीवन शाउटेड एट हिज आउटमोस्ट। तो आउटरमोस्ट नहीं होगा, आउटमोस्ट का प्रयोग होगा यहाँ पे, क्योंकि आउटमोस्ट वॉइस का प्रयोग होगा जब आप मैच विनिंग करते हैं तो आपके अंदर से जो एक्साइटमेंट की आवाज़ें निकलती है तो वो उच्च स्तर की होती है दोस्तों। अगला सेंटेंस है दोस्तों, पाकिस्तान इज फंडेड टू प्रमोट टेररिज्म फ्रॉम सम अटर सोर्सेज। तो दोस्तों यहाँ पे ऑटर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे ऑटर का प्रयोग होगा बाहरी तरफ से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, टेररिज्म को बढ़ावा देता है। रूल नंबर 17 की बात की जाए तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात की जाती है। यहाँ पे अगर डेफिनेट नंबर हुआ या डेफिनेट नंबर की बात की जाए तो डेफिनेट नंबर में 1 2 3 सेकंड थर्ड सिंगल डबल ये आता है डेफिनेट नंबर में। इंडेफिनेट नंबर में मैनी, वेरियस, सेवेरल और अ लॉट ऑफ, अ लार्ज ऑफ नंबर, ये होता है इंडेफिनेट नंबर्स। इसमें दोस्तों नोट है कि इंडेफिनेट पहले आएगा, डेफिनेट बाद में आएगा, क्रम से लेना होगा इसमें। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैनी डबल बेडरूम्स ऑफ द होटल और ऑलरेडी बुक्ड। तो यहाँ पे इंडेफिनेट पहले है और डेफिनेट पहले है, सेंटेंस सही है अपने आप में। डेफिनेट नंबर की बात की जाए तो डेफिनेट नंबरों में कार्डिनल नंबर होता है 1 2 3, ये कार्डिनल नंबर होते हैं, साधारण नंबर कहते हैं जिन्हें। रूल नंबर 18 है हमारा। कार्डिनल नंबर आएगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, क्रम वाली संख्या आएगी। उसके बाद दोस्तों मल्टीपल नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव नंबर की बात की जाए तो सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रिपल और पेंट्यूपल, ये 5% होता है। नोट इसमें दोस्तों ये ट्रिक है, OCM ओसम से याद रख सकते हैं। ओसम से ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर। क्रम से 2 या यूज़ किया जाए या 3 का यूज किया जाए, परंतु इसमें क्रम से प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप एग्जांपल देख लेते हैं तो द फर्स्ट 2 डबल बेडरूम्स ऑफ द होटल आर स्टिल अवेलेबल। तो फर्स्ट पहले ऑसम कार्डिनल नंबर का प्रयोग यह हुआ है दोस्तों, सबसे पहले ऑर्डिनलियर नंबर का प्रयोग हुआ है, उसके बाद दोस्तों कार्डिनल नंबर का प्रयोग हुआ है, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव नंबर डबल का प्रयोग हुआ है। रूल नंबर 19 है दोस्तों, 19 लास्ट रूल है हमारा। इसमें क्या होगा, डिग्रियां सेम होगी और बीच में एंड का प्रयोग होगा। अगर डिग्री कंपैरेटिव आ रही है, एंड आ रहा है, तो आगे भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी। अगर पॉजिटिव डिग्री आ रही है तो एंड आ रहा है तो पॉजिटिव डिग्री आएगी लास्ट में। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ही इज़ अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। तो पॉजिटिव डिग्री आ रही है बट ए का प्रयोग आ रहा है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ही इज़ अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉय, तो यहाँ पे अ टॉल कौन, लड़का लंबा है, तो इसमें पॉजिटिव डिग्री आ रही है दोनों साइड और एंड का प्रयोग आ रहा है, सेंटेंस सही है। ही इज़ अ टॉलर एंड स्ट्रोंगर,
तो इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है बट पता नहीं है कि किसका कंपैरिजन किया रहा था, तो सेंटेंस गलत है। ही इज़ अ टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर बॉय, तो यहाँ पे दोस्तों कितने बॉय है इसका मेंशन नहीं किया है, तो कंपैरेटिव डिग्री है गलत दोस्तों, पॉजिटिव डिग्री आएगी यहाँ पे। ही इज़ अ टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर देन यू, तो यहाँ पे तुलना की जा रही है बट बता दिया गया है कि देन यू तुम्हारे से, तो तुलना की जा रही है तो उसके संदर्भ में सेंटेंस सही है। ही इज़ द टॉलेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट, कंपैरिजन किया जा रहा है बट किसका किया जा रहा है ये पता नहीं है दोस्तों, सेंटेंस गलत है। ही इज़ द टॉलेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय, पूरी क्लास की बात की जा रही है पर दोस्तों सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसमें कोई भी श्रेणी की बात नहीं की जा रही है। क्लास होता तब आपका सेंटेंस हो जाता सही। उसके बाद दोस्तों ही इज़ द टॉलेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय, तो श्रेणी की बात की जा रही है बट दोस्तों सेंटेंस गलत है। ही इज़ द टॉलेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पे सेंटेंस सही है। आपको सेंटेंस में इन द क्लास का प्रयोग कर दिया है टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय के साथ, तो सेंटेंस सही है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, धन्यवाद।